क्या सिर्फ प्रदर्शनकारियों को खाना खिलाना किसी को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा सकता है? क्या एक युवक को आधी रात में बिना नोटिस उठाकर घंटों गाड़ी में घुमाया गया? आखिर छात्र आंदोलन की फंडिंग को लेकर पुलिस क्या तलाश रही है? इस पूरे मामले पे अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो चुकी है और कहानी हर घंटे नया मोड़ ले रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन से जुड़ा एक और मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुका है। आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खाने पीने की व्यवस्था करने वाले जुनैद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दूसरी तरफ पुलिस फंडिंग की जांच कर रही है, जबकि परिवार का दावा है कि उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। तो आखिर पूरा मामला क्या है? पुलिस क्या कह रही है? परिवार का जवाब क्या है और सुप्रीम कोर्ट में क्या मांग की गई है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान हजारों प्रदर्शनकारी कई दिनों तक डटे रहे। इस दौरान उनके लिए खाने और पानी की व्यवस्था करने वालों में से एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया है, जुनैद। लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद अब वही जुनैद जांच के घेरे में है। गाजियाबाद पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि प्रदर्शनकारियों के भोजन की व्यवस्था के लिए पैसा आखिर कहां से आया। यहीं से शुरू होता है पूरा विवाद। जुनैद का परिवार गाजियाबाद के नाहल गांव में रहता है। अब पुलिस उनके घर पहुंची तो परिवार ने साफ कहा कि इस पूरे मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। जुनैद के चचेरे दादा आफ्ताब अली के मुताबिक जुनैद ने अपनी जेब से सिर्फ 4 से 5 हजार रुपए खर्च किए थे। बाकी मदद दोस्तों, परिचितों और शुभचिंतकों ने की है। कई लोगों ने नगद पैसे देने के बजाय सीधे राशन, सब्जियां और खाने पीने का सामान पहुंचाया। यानी परिवार का कहना है कि यहाँ किसी बड़ी या संदिग्ध फंडिंग का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन परिवार का दावा यही खत्म नहीं होता है। उनका कहना है कि पुलिस 2 बार घर आई, जांच के नाम पर पहचान पत्र, बैंक पासबुक और दूसरे दस्तावेज अपने साथ ले गई। इतना ही नहीं, मेरठ में रहने वाली जुनैद की बहन के ससुराल तक पुलिस पहुंची और वहां भी पूछताछ की गई। परिवार का आरोप है कि उन्हें लगातार मानसिक दबाव में रखा जा रहा है। अब पुलिस का पक्ष भी जानना जरूरी है। गाजियाबाद पुलिस ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी का कहना है, जुनैद के पिता को गिरफ्तार नहीं किया गया था। उन्हें सिर्फ सामान्य पूछताछ के लिए मसूरी थाने बुलाया गया था। पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें वापस घर भेज दिया गया। पुलिस का दावा है कि बाद में जुनैद के पिता ने खुद वीडियो जारी कर कहा था कि उनके साथ किसी तरह की बदसलूकी नहीं हुई है। यानी पुलिस का कहना है कि सारी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। उधर जुनैद का कहना है कि पुलिस का बयान पूरी सच्चाई नहीं बताता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कई गंभीर आरोप लगाए। याचिका के मुताबिक 24 जुलाई की आधी रात उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। जुनैद का दावा है कि उन्हें बिना किसी औपचारिक नोटिस के उठा लिया गया। करीब 5 से 6 घंटे तक उन्हें गाड़ी में रखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और उनसे लगातार पूछताछ होती रही। जुनैद ने अपनी याचिका में एक और चौंकाने वाली बात कही। उनका कहना है कि उसी रात उन्हें एक कुत्ते ने काट लिया था। वह अस्पताल जाकर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्हें रोक लिया गया। इसके बाद कथित तौर पर पूछताछ शुरू हुई। जुनैद का दावा है कि उन्हें हिरासत में लेने वाले पुलिसकर्मी वर्दी में नहीं थे, वे सिविल ड्रेस में थे। उन्होंने अपना पहचान पत्र दिखाया और फिर उन्हें साथ ले गए। पूछताछ के बाद जुनैद का आरोप है कि उन्हें किसी सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया। अगर यह दावा सही साबित होता है तो यह सवाल उठ सकता है कि पूरी प्रक्रिया कानूनी नियमों के मुताबिक हुई थी या नहीं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। अब यह मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जुनैद ने अदालत से मांग की है कि पुलिस द्वारा कथित उत्पीड़न पर तत्काल रोक लगाई जाए और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए और यह भी देखा जाए कि हिरासत की प्रक्रिया कानून के मुताबिक थी या नहीं। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट आगे क्या रुख अपनाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। यह पूरा विवाद अब सिर्फ आंदोलन की फंडिंग तक सीमित नहीं रह गया है।
अब सवाल उठ रहे हैं, अगर पुलिस जांच कर रही है तो उसकी सीमा क्या होनी चाहिए? क्या परिवार के रिश्तेदारों तक पूछताछ पहुंचनी चाहिए थी? अगर हिरासत में लिया गया तो क्या सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया? और अगर जुनैद के आरोप गलत हैं तो फिर उनका जवाब किस तरह से दिया जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। ताजा अपडेट यही है कि जुनैद की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। पुलिस अपने स्तर पर जांच जारी करने की बात कह रही है। वहीं जुनैद और उनका परिवार लगातार यह आरोप लगा रहा है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में अगला बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद सामने आएगा। फिलहाल इस मामले में दोनों पक्षों के दावे अलग अलग हैं। एक तरफ पुलिस का कहना है कि उनसे सिर्फ कानूनी पूछताछ की है, दूसरी तरफ जुनैद का आरोप है कि उनके साथ अवैध हिरासत और उत्पीड़न हुआ। सच क्या है, इसका अंतिम निष्कर्ष जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद सामने आएगा। इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या पुलिस की कार्रवाई उचित थी या फिर जुनैद के आरोपों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।